सो हेलो। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? तो आ चुके हैं हम एक और धमाकेदार और नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई साहब बाबा साहब के ऊपर। मतलब जब उनकी पहले की हिस्ट्री थी ना, जो आज हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है डेक्स टीवी। भाई साहब इनके चैनल को जरूर से आके सब्सक्राइब कर लेना। आज हम देखने वाले हैं बाबा साहब के साथ उस समय क्या क्या हुआ था भाई साहब, जब वो पढ़ने की एज में थे, और भाई उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। भाई साहब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग भाई साहब बहुत ही ज्यादा मतलब यार सैड हो जाओगे। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई साहब बाबा साहब अम्बेडकर की ये वीडियो और उनकी आवाज भी बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा। भाई साहब बाबा साहब अम्बेडकर की भाई साहब यही वीडियो है। भाई साहब उनका चेहरा आप लोग देख सकते हो, मतलब और वॉइस भी कितनी ज्यादा अच्छी थी। लोग अच्छे होंगे। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा। अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनके अपने क्या हालत अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे। ओ भाई आप लोग शुरू में ही जान गए होंगे कितना ज्यादा खतरनाक इनके साथ जुल्म हुआ था भाई। क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि छोटी जाति के लोग थे ना। इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अम्बेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना गया था। भाई साहब ये देखो, मैन के अगर ईगो पे बात आ जाए भाई साहब, मतलब इन्होंने इतनी ज़्यादा डिग्रियां हासिल कर ली थी ना कि पूरे इंडिया में उस समय में इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं भाई साहब। मतलब पेपर ऊपर का तो ऐसे ही उखाड़ देते थे, मतलब पेपर देने के एक दिन पढ़े पेपर दिए भाई साहब खत्म, भाई पूरा टॉप ही ले आते थे। कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई। बाबा साहेब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना कर रहे थे, और आखिर में तो वो अपना धर्म ही बदल बैठे, जो बौद्ध धर्म अपनाया। और इस धर्म को अपनाते वक्त भाई बौद्ध धर्म ये बहुत ही मतलब इसके पीछे बहुत ही असली मतलब सच्चाई छिपी हुई है। जो इनके मतलब अब जो है ना, इनकी मतलब जो इनकी पूजा करते हैं वो अभी असली सच्चाई नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जिन पर काफी विवाद हुआ था। आज जानेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही बातें। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई साहब चैनल को जरूर से इनके सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे भी चैनल को जरूर से कर लेना यार, क्योंकि भाई जान रहे हो ना। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म होता है। भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती हैं, जो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अम्बेडकर का स्कूल में दाखिला भाई मतलब 13वीं संतान, मतलब 12 के बाद मतलब बाई 13, मतलब यार डर्टी माइंड करवाया जाता है। लेकिन छोटे से भीम को जल्द ही बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत ज्यादा भाई। में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था भाई, क्योंकि छोटी जाति के लोग थे ना, इसीलिए उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा ये है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं। भाई सब ओल्ड ट्रेन देख रहे हो आप लोग, भाई साहब इस वीडियो में देख भी लो। ये मतलब पहले की ट्रेन है, यहाँ पर देखो ये कोयला है पूरा, और भाई कोयले से ये ट्रेन चलती थी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं गए थे यार। और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे ये बता देते हैं कि वो महार जाति के दलित हैं, जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है।
कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक की भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पृश्य वर्ग के हैं। ओ भाई मतलब इतना भेदभाव, मैं क्या बताऊं यार। और वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकरे खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे दोगुना किराया मांगा और कहा बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी, और वो बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। ये घटना भीम के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई इनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही अपनी दादी से बाल या दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं दिया था। इसी तरह बचपन मतलब भाई यार इतना ज्यादा भेदभाव आप लोग सोच सकते हो तब के जमाने में। मतलब सनातन धर्म तो था ही, बट इन लोगों को मतलब जो जातिवाद था ना, मतलब नीच जाति के लोग और ऊपर जाति के लोग, तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग जनरल में आते हैं, मतलब ना ऊपर ना नीचे, हम लोगों का ठीक है। बट जो इनके मतलब जाति के लोग हैं जैसे पासवान हो गए, सब हो गए ना, तो इसमें ये होता है कि भाई साहब अब मतलब संविधान लग चुका है, तो आप लोग जानते हो कि जब अगर इनको कोई मार वार दे तो भाई साहब सीधा लगवा देते हैं। इनकी बहुत खतरनाक धाराएं हैं। ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वो हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे। लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। जैसे कि स्कूल में 15 साल के थे तब की केशव अम्बेडकर नाम के एक टीचर थे जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे। भाई सब ऐसे ही मिल जाते हैं भीमराव सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अम्बेडकर बनाया था ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। भाई साहब Save time creating content and generate a high quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। भाई साहब मुंबई में ले गए थे। आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी भाई। जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रामाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने मतलब इनकी पत्नी है भाई साहब, आप लोग देख सकते हो, मतलब अच्छे से देख लो यार, रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और भीमराव अंबेडकर के जीवन में चमत्कारिक घटनाओं का घटना शुरू हो गई भाई। बता दें कि जब बड़ोदरा के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने न सिर्फ बीए की पढ़ाई पूरी की, बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर्स में दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। जिसके बाद भी भाई साहब ये एक ऐसे बंदे थे ना जो कि भाई साहब मतलब जैसे कि एक ईयर चल रहा है, वो मतलब इतनी ज्यादा डिग्रियों के मतलब शुरू में ही फॉर्म भर देते थे और फिर सबके पेपर देते जाते थे। और भाई इनका माइंड तो आप लोग जान ही रहे हो ना, इतना ज्यादा फास्ट होता है कि आज तक ये किसी पेपर में फेल ही नहीं हुए। भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनहम कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मुक नायक की भी शुरुआत की। भाई साहब ये जो मराठी अखबार रहता है ना, मतलब आप लोग जानते हो ये इन्होंने ही बनाया था, जो कि अभी तक भी चल रही है भाई। वजह से वो इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको और देखना है आगे का पार्ट तो भाई साहब कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दो, और मैं इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट में भाई साहब मैं इसका देख लूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रात हो गई तो मैं जा रहा हूँ सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई कमेंट करने में मत भूलना। चलो।